गाइस वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सीरीज। और आज है हमारी इंटरव्यू की क्लास का तीसरा दिन। अब कल की क्लास में मैंने आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताया था कि अपनी स्ट्रेंथ क्या बतानी चाहिए इंटरव्यू में। आज की इस क्लास में मैं आपको वीकनेस के बारे में बताऊंगा कि मेरी कमजोरियां क्या क्या है, मेरे कहाँ दर्द होता है, मेरे अंदर कौन से विटामिन की कमी है और मुझे डॉक्टर ने कौन सी गोली खाने को दी है। वो वीकनेस नहीं, मेरा मतलब कि इंटरव्यू में आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर क्या वीकनेस बताएंगे, क्योंकि भैया वीकनेस तो बतानी पड़ेगी जैसे स्ट्रेंथ बतानी है, और स्ट्रेंथ पहले फिर वीकनेस बतानी होती है। तो आज मैं वीकनेस के बारे में बताऊंगा। अब अपनी कमजोरी जानने के लिए, बचपन की गलतियों, इंटरव्यू की वीकनेस जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको 10 ऐसी वीकनेस बताता हूं इंग्लिश में जिन्हें आप इंटरव्यू के टाइम बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वीकनेस ऐसी बतानी है जो एक्चुअली में आपकी वीकनेस नहीं बल्कि पॉजिटिविटी लगे। अब ये नहीं कि माय इंग्लिश इज वीक, अब ये तो वीकनेस ही है, तुम्हें वो रखेगा क्यों, इतनी गंदी वीकनेस है तुम्हारी तो। या आई कांट स्पीक विद न्यू पीपल, तो फिर क्यों रखेगा। तो वीकनेस ऐसी जो वीकनेस हो लेकिन लगे कि ओ क्या वीकनेस है यार, ऐसी वीकनेस हमें हो जाए, ये वाली ऐसी बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, एक एक करके सुनो। पहली है आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड। आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, ये सुनो। इसका मतलब यह है कि मैं ऐसा इंसान जिसको डिटेल में जानना पसंद है, मतलब मुझे तसल्ली नहीं मिलती है जब तक मैं जान ना लूं। तो ये मेरी वीकनेस है, कमजोरी है। मतलब मेरी कमजोरी क्या है कि मैं डिटेल में जानना चाहता हूं। तो मतलब एक कमजोरी भी लग रही है, लेकिन सामने वाले को लगेगा वाह भाई डिटेल में जानना, बुलाते हैं तुम्हें कभी, तो इस तरीके से। तो ये बहुत प्रचलित है, लेकिन रुको होते आगे, अभी तो और ढेर सारे बताऊंगा रेंज के। तो आप इसे बोल सकते हैं आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, यानी कि मैं ऐसा इंसान हूं जिसे हर चीज को डिटेल में जानना अच्छा लगता है। हर जो है किसी भी प्लान आए, चाहे कोई नई चीज आए, उसके बारे में मैं डिटेल में जब तक ना जान लूं मेरे फेफड़ों को तसल्ली नहीं मिलती। तो ये आप बोल सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म। आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब मैं खुद को कोसता रहता हूं। अब ये नहीं कि मर जाए, खप जाए, तू जिंदा क्यों है, तेरी पैंट फट जाए, ऐसे नहीं कोसता हूं। मतलब मैं अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होता हूं। मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूं तो मेरे अंदर की फीलिंग्स कहती है इसमें ये कमी है, अगली बार ये कमी दूर कर लेना। ठीक है, मतलब मैं खुद को क्रिटिसाइज करता रहता हूं। आई एम सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी कि मेरी वीकनेस यह है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं अपने आप में ही अपनी कमियां निकालता हूं ताकि उन्हें आगे जाकर और इंप्रूव कर सकूं और बेहतर काम कर सकूं। तो ये वीकनेस भी है और ये लग भी रही है सामने, ओ भाई साहब क्या बंदा, भाई साहब ताली नहीं मार रहा हूं, रुक जा 2 मिनट, क्या बंदा है कि भाई अपनी वीकनेस कैसी बता रहा है कि यूं कह रहा है कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूं, अपने काम से खुश नहीं होता हूं और बेहतर करने की चाह रखता हूं। तो ये भी एक वीकनेस हो सकती है। और अब नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई एम वेरी रिलीजियस। आई एम वेरी रिलीजियस, मेरा वीकेस्ट पॉइंट ये है, मेरी एक कमजोरी है कि मैं बहुत धार्मिक हूं। अब धार्मिक होना तो कोई गलत बात नहीं है, सब अपने अपने धर्म मजहब को फॉलो करते हैं। तो इसे आप एक नेगेटिव पॉइंट में दिखा सकते हैं कि मतलब मैं अपने काम को तो फुली डेडिकेटेड हूं, लेकिन मैं पहले अपने धर्म को मानता हूं। पहले अपने शुरुआत जैसे सुबह करूंगा तो जिस भी धर्म को फॉलो करता हूं उस ईश्वर के नाम से करूंगा, ये करूंगा। तो देखो यहां नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये एक्चुअली में नेगेटिव है ही नहीं, ये तो एक अच्छी आदत है। तो आप इसे बता सकते हैं कि मेरी कमजोरी है ये, यानी कि एक अच्छी कमजोरी है ये। तो देखो नेगेटिव वीकनेस क्या बतानी है, एक अच्छी नेगेटिव वीकनेस। तो ये एक अच्छी चीज हुई आपके अंदर, एक पॉजिटिव चीज हुई, एक नेगेटिव चीज नहीं हुई। तो इस तरह से आप यही बोल सकते हैं वेरी रिलीजियस, भाई मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं जो है हर चीज पे बिलीव करता हूं, धार्मिक चीजों पे। तो ये आप कह सकते हैं मेरी वीकनेस है, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, ये भी सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई प्रेफर वर्क मोर देन स्लीप। आई प्रेफर वर्क मोर देन स्लीप मतलब मैं काम को ज्यादा तवज्जो देता हूं, किसके बजाय, नींद के बजाय। यानी मेरी कमजोरी है कि मैं सोता कम हूं, काम ज्यादा करता हूं। देखो ये लग रही है कहीं से कमजोरी, और वो जो होगा ना, क्या नाम है, क्या इंटरव्यू लेने वालों के, ओ भाई साहब क्या बंदा है, रख लिया, जा कल से आ जाइए, अपना सर्टिफिकेट ले जा, आधार कार्ड ले आइए कल से। तो आप यही बोल सकते हैं आई प्रेफर वर्क मोर देन स्लीप, यानी कि मैं नींद से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देता हूं, अपने काम पर फोकस करता हूं, सोता कम हूं। तो ये एक वीक पॉइंट भी हो गया। आपने बता दिया कि मेरी कमजोरी है, ये मेरी गंदी आदत है, बट एक्चुअली में ये आपकी अच्छी आदत है। तो मैंने शुरू में बताया था ना कि वीक पॉइंट ऐसा बताओ जो एक्चुअली में अच्छा पॉइंट हो, लेकिन आप उसे वीक
की तरह प्रेजेंट करो, यही तो चालाकी होती है इंटरव्यू में। तो ये भी बहुत बढ़िया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम मल्टीटास्किंग टू मच। आई एम मल्टीटास्किंग टू मच यानी कि मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग हूं। अब मल्टीटास्किंग समझते हैं ना, मैं बताता हूं। एक वक्त में कई काम करने वाला, जैसे सर आप एक फाइल दे दोगे और कहोगे यहां पर कंप्यूटर पे ये अपलोड करनी है, तो मैं साथ साथ कंप्यूटर पर अपलोड भी करता रहूंगा, फाइल भी लिखता रहूंगा, या मैं ये काम भी करता रहूंगा, वो काम भी करता रहूंगा। तो मेरी सबसे गंदी आदत यही कि मैं मल्टीटास्किंग हूं। सर पता नहीं मेरी आदत जाती नहीं है, सामना लगेगा जाने मत दियो, बहुत अच्छी बात है, ये आदत रख प्लीज, इसी की वजह से हम तुझे रख रहे हैं। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग हूं। मैं कई कई काम एक साथ हैंडल करने की मुझे ना मजा आता है। मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब तक अकेले सिंगल वर्क कर रहे हैं भाई, ऐसे हिलाते हुए पैर। तो ऐसे नहीं, आप कहिए कि मैं मल्टीटास्किंग हूं। तो ये वीकेस्ट पॉइंट भी हो गया, आपका वीक पॉइंट भी हो गया, और साथ ही साथ ये एक पॉजिटिव चीज भी हो गई जिसकी एक्चुअली में कंपनी को जरूरत है। कंपनी में मल्टीटास्कर ही तो चाहिए, तुम बन जाओ मल्टीटास्कर घने। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है आई हैव नो हैबिट टू से नो। आई हैव नो हैबिट टू से नो, मतलब मेरी नो कहने की आदत ही नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपका। मतलब देखो ये कितना अच्छा पॉइंट है कि आप किसी काम को मना ही नहीं करते। बॉस ने कहा बेटा चलो जरा बाहर सब्जी लेने चले, यस सर। बेटा चलो जरा आओ आओ कुत्ता घुमा ले, यस सर। बेटा चलो जरा आओ, यस। ये नहीं सर ये नहीं होगा। तो मतलब नो कहने की आदत ही नहीं है, मैं नो नहीं कह पाता हूं। आई हैव नो हैबिट टू से नो, मतलब मैं नो कहने की मेरे पास मुझे हैबिट ही नहीं है। ये एक चीज आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि देखो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया कि मतलब ये मेरी आदत नहीं है, ये नेगेटिव। लेकिन क्या आदत नहीं है? नो कहने की। तो ये एक पॉजिटिव चीज भी हो गई। तो नेगेटिव चीज ऐसी बताओ जो पॉजिटिव भी लगे, तभी मजा आता है। तो अब इसी को कह दो आई हैव नो हैबिट टू से यस, वो कहेगा भाई। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है आई एम एन ओपन कम्युनिकेटर। आई एम एन ओपन कम्युनिकेटर यानी कि मैं खुले दिल से बातचीत करने वाला व्यक्ति हूं। मेरी कमजोरी यह है कि मैं ना मतलब कुछ भी बोल देता हूं, जो मुंह में आता है बक देता हूं, ऐसे बोल देता हूं सामने वाले कितनी बुरी लग जाए, बॉस आप अच्छे नहीं लग रहे, गंदे लग रहे इस सीट पे, मैं बोल दूंगा सर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुली बात करने वाला इंसान हूं, खुलकर बोलने वाला इंसान हूं, मुंह पर बोलने वाला इंसान हूं, ओपन कम्युनिकेटर हूं। तो ये एक नेगेटिव चीज है, आपने बताई मेरी वीकनेस है। बट एक्चुअली में कंपनी को ऐसे ही तो बंदे चाहिए जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, जो ज्यादा बोलते हो, जो मुंह फट हो। तो ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स को। तो देखो नेगेटिव भी बताया इसको, लेकिन कंपनी को आपकी यही नेगेटिविटी तो चाहिए। तो इस तरह से नेगेटिव होकर भी आपने पॉजिटिव बोल दिया, तो ये एक वीकनेस हो सकती है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है आई एम वेरी सेंसिटिव। आई एम वेरी सेंसिटिव यानी कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं। बस मुझे हर चीज ना बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। सर आप सही नहीं बैठे हो सर, मुझे मेरा दिल दुख गया सर, सही से बैठ जाओ प्लीज। इतना सेंसिटिव हूं मैं, देख लो आपके सही बैठने से ही ना बैठने से ही हो गया मैं। तो ये भी आप नेगेटिव बता सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं, मैं चीजों को बहुत जल्दी दिल पर ले लेता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो दूसरों की बातों को ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता हूं। तो ये भी आप एक अपनी नेगेटिविटी बता सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जॉब पर फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने अपनी नेगेटिविटी बता दी। तो नेगेटिविटी ऐसी बताओ जो या तो देखने में पॉजिटिव हो या फिर जिससे आपकी जॉब पर फर्क ना पड़े। अब यहीं पे मैं कह देता हूं आई एम वेरी एंग्री पर्सन, मुझे गुस्सा आता है सर जॉब दो सर जॉब दो। तो इस तरीके से अब ये तो नेगेटिविटी ज्यादा ही हो गई, तो ये नहीं। तो इस तरह से सेंसिटिव बोल दो, सही है सेंसोडाइन। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है आई सर्च अनदर न्यू गोल आफ्टर अचीविंग फर्स्ट वन। थोड़ा लंबा है पर निकल गया मुझसे किस तरीके से, दोबारा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा पढ़ लो। तो यहां पर क्या कह रहा है, क्या मैं हमेशा एक नए गोल की तलाश में चला जाता हूं। गोल नहीं, फुटबॉल लेके गोल करने निकल जाता है, मतलब एक नए टारगेट की तलाश में निकल जाता हूं, एक नया टारगेट तलाशता हूं पहले वाले को पूरा करते ही। मतलब जैसे कि आपने कहा राहुल ये करना है, बस ये तुम्हारा टारगेट है, तो उसको पूरा करने के बाद ये नहीं मैं चादर तान के सो गया आराम से, ग्रीन स्क्रीन हिल गई भैया, तो ये इसका मतलब ये नहीं। लेकिन सर जैसे मैं वो टारगेट पूरा कर लूंगा आपके बिना कहे, मैं उससे अगले टारगेट पे बढ़ जाऊंगा, ये मेरी कमजोरी है। मतलब आपका टारगेट तो पूरा करूंगा ही करूंगा, तो उसे पूरा कर दिया तो ये तक अच्छी आदत थी, लेकिन ससरी गंदी आदत ये है कि मैं अनदर गोल के चक्कर में निकल जाता हूं, फिर दूसरा गोल तलाशता हूं। तो इस तरह से आप अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिव करके बता सकते हैं, सही है ना। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन फर्स्ट।
आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन फर्स्ट। मुझे हमेशा पहले बातचीत करने की आदत है, शुरू करने की। मतलब जैसे कि मैं किसी से मिला तो मैं भग से बोला, और क्या हालचाल, और क्या खाया, और कैसे हो, और जेब में पैसे। तो इस तरह से मतलब आई ऑलवेज, मुझे हमेशा ये अच्छा लगता है कि मैं हमेशा कॉन्वर्सेशन को पहले स्टार्ट करता हूं। ये मेरी आदत है। अब ये कई लोगों को बुरी भी लग जाती है, कितना बात नहीं है, खुली बात करने लगा। लेकिन सर ये मेरी नेगेटिविटी है। लेकिन ये नेगेटिविटी के साथ साथ आप एक्चुअली में पॉजिटिव बता रहे हो, क्योंकि कंपनी को ऐसे ही बंदे तो चाहिए जिन्हें बात करने की आदत हो, जो शर्मीले ना हो। तो तुम शर्मिला टैगोर मत बनना। तुम क्या हो? तुम हो आई लव टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, स्टार्ट जो भी है फर्स्ट शुरू करना की मुझे आदत है। ये भी एक बहुत बढ़िया स्किल है। ओके गाइस, चलो तो आज के इस क्लास में हमने नेगेटिव पॉइंट सीखे, अपनी वीकनेस सीखी 10 तरह की इंग्लिश में, जिन्हें हम इंटरव्यू के टाइम बोल सकते हैं। और याद रखना, वीकनेस ऐसी जो एक्चुअली में पॉजिटिव लगे, नेगेटिव ना लगे। तो इन 10 में से जो आपको पसंद आई हो, आपका एक काम है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन जाके वो अपनी पसंदीदा वाली वीकनेस को पोस्ट कर दो। ये आप कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी कोई वीकनेस है जिससे आप दूसरों को सिखाना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में स्वागत है यार, तुम्हारे लिए तो खोल रखे कमेंट, और नाम का खोलते हार्ड दूंगा, सच बता रहा हूं। सही है। चलिए गाइस, अब अगली क्लास में आपको कुछ नए टिप्स दूंगा, ट्रिक्स बताऊंगा इंटरव्यू क्रैक करने की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, मोहल्ले वालों को बता देना कि इंटरव्यू देने से पहले इसे देख ले, और जाते जाते एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।